सुप्रभातम। समस्त विद्यार्थियों को आज रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थी रक्षाबंधन के इस पर्व को बहुत ही अच्छे से वात्सल्य भावपूर्वक आपस में मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ आज अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़े से विषय का अपन ज्ञान करेंगे, जिसके संबंध में आज हम प्रमेय रत्नमाला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के प्रत्यक्ष ज्ञान के संबंध में अपन आज चर्चा करेंगे, जो शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। पारमार्थिक, इसमें जो प्रमेय रत्नमाला है इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष के पूर्ण ज्ञान का कारण क्या है। जो पारमार्थिक मतलब में प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान रूप का होने का कारण क्या है। तो कह रहे हैं सावर्णत्वे करणजनत्वे चा प्रतिबंध संभवात्। ये सूत्र है। क्या सूत्र है? सावर्णत्वे करणजनत्वे चा प्रतिबंध संभवात्। कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के आवरण होता है, इंद्रिय जन्य ज्ञानपना होता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। किसके? जैसे कि कोई भी ज्ञान है, यदि उस ज्ञान में आवरण है, आवरण है क्या मतलब? जैसे हमने कोई चीज़ जानी, समझ गए ना, लेकिन हम बाद में भूल गए और फिर बाद में हमें वो याद आई, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने जाना और वो हमें याद नहीं आई, तो इसका मतलब है उस ज्ञान पर आवरण है। इसलिए कह रहे हैं कि जो इंद्रिय ज्ञानपना है, वह इंद्रिय ज्ञानपना जो है प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण नहीं है। क्योंकि हम आँखों से देखते हैं और कई बार चीज़ सामने होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। तो वही है, हमें कई बार जो कानों से अपन जो सुनते हैं वो चीज़ सही नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति ने कहा और हमने सुना, फिर भी हमने उसको सुन नहीं पाया। बोलो, ज्ञानी धर्मात्मा जीव जो हैं, अपन जाते हैं प्रवचन आदि सुनने के लिए, तो वो इतनी सारी ज्ञान की बातें कहते हैं, पर हमें कितनी सुनाई देती हैं? समझिए ना। ऐसे ही कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। इंद्रिय जन्य ज्ञानपना जो है वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। समझिए। और दूसरी बात इन्होंने कही, जिसमें मतलब में आवरण हो, वह ज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं है। देखो, हमारे सामने कोई बुक्स रखी हों और उसके ऊपर यदि कपड़ा डला हो तो हमें दिखाई नहीं देती, आँखों के सामने है, लेकिन हम उसका ज्ञान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। इस संबंध में कहते हैं कि ज्ञान जो है, इसलिए जो किसी भी आवरण से रहित ना हो करके निरावरण है, जिसमें आवरण नाम की कोई चीज ही नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं हो, कोई किसी प्रकार से ढका नहीं हो, ऐसे वह अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तव में अनुभव की चीज है। वह अतीन्द्रिय ज्ञान ही पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। इस संबंध में और विशेषार्थ में क्या कहते हैं कि जिस ज्ञान को रोकने वाला कर्म मौजूद रहता है, भाई कई बार हमारे कर्म का ऐसा उदय रहता है कि हमें याद है, पर वो ज्ञान आवरणी कर्म का इस प्रकार से उदय है कि वह ज्ञान पर आवरण हो जाता है, हमें याद रही चीज़ भी हम भूल जाते हैं। लोग कहते हैं ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमें वह याद नहीं आ रहा है। हमने पढ़ाई बहुत सारी की, पढ़ाई करने के बावजूद भी हम पेपर में गए और कई बार हमने देखा कि यार हमें तो ये चीज़ तो याद ही नहीं हो रही है, पर वो पेपर में जाते ही हमें याद आ जाती है। और कई बार जो चीज़ हमें याद होती है वो याद नहीं आती है। तो ये सब है हमारे ज्ञान का आवरण। तो जो कर्म मतलब में हमारे ज्ञान को आवृत करें, या हमारे इंद्रिय जन जो ज्ञान है उस ज्ञान की सहायता से उत्पन्न होता है, उस ज्ञान में मूर्त अतः पदार्थ की रुकावट उत्पन्न होती है। जैसे हम अपने इंद्रिय ज्ञान से किसी पदार्थ को जानना चाहते हैं, तो वह
वहीं तक जान सकते हैं जहाँ तक कि जानने की हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य है, अथवा वहीं तक जान सकते हैं जहाँ तक कोई दीवार वगैरह को रोकने वाला पदार्थ नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जिसका कोई रोकने वाला नहीं है वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, और जिसमें रोकने का परिणमन होता है, जो रोकता है, वह ज्ञान आवरण सहित है। अतः हमारा जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान है वह पारमार्थिक मतलब सत्य ज्ञान जो है वह आवरण से रहित ज्ञान होता है। इस प्रकार की अपन ने इसमें चर्चा की है, आगे इसी प्रकार से अपन चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।